नहीं करेगा। भाई से पूछते हैं सर, आपको क्या लगता है इंडिया वाले 400 स्कोर कर पाएंगे, 500 करेंगे, 600 करेंगे, 700 करेंगे, 800, 900, 1000, कितना स्कोर का टारगेट जो है वो वेस्ट इंडीज को दे सकेंगे? भाई उनका तो बिल्कुल ही टारगेट नहीं है, वो तो दुबई में चाह रहे हैं। कोई दुनिया में के जुगले वाले की ना बैंड में चला जाता है, ये सारे भी जाते हैं। एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके, आप इनकी टीम देखी ना टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कम्पेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक नहीं करेगा। भाई से पूछते हैं सर, आपको क्या लगता है इंडिया वाले 400 स्कोर कर पाएंगे, 500 करेंगे, 600 करेंगे, 700 करेंगे, 800, 900, 1000, कितना स्कोर का टारगेट जो है वो वेस्ट इंडीज को दे सकेंगे? भाई उनका तो बिल्कुल ही टारगेट नहीं है, वो तो दुबई में चाह रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसी टीम है नहीं कि जो उनको हरा सके। कोई ऐसी दुनिया में नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है फिलहाल की। टारगेट कितना दे सकती है इस टाइम इंडिया की टीम? आपको क्या लगता है 400, 500, 600, 700, आपको क्या लगता है कितना वेस्ट इंडीज को टारगेट इंडिया दे सकती है? मेरे ख्याल से 500 600 इतना है। 500, 600, आपको क्या लगता है 500-600 टारगेट इंडिया दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे देगी। दे देगी। हाँ जी। पहले मैच में इंडिया ने आराम से जीत लिया, दूसरा मैच भी लगता है कि आराम से इजीली जीत जाएंगे। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है तो जीत जाएंगे। भाई कर रहे हैं भाई, वो ऐसे लग रहा है वो कोई भी उनको हरा नहीं सकता। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इंडिया हमें जीत जाएगा। हम जो परफॉर्मेंस आ रही है उसके तहत कह रहे हैं कि भाई जीत जाएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर इंडिया की अगर ऑल टीम बुक हो जाती और वेस्ट टीम बुक हो जाती, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बात कर रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं भाई वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेली। जो टीम अच्छा खेलेगी उसकी तारीफ बनती है, जो टीम जो भाई स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्राउंड में उतरती है। एक टीम होती है ना कि एक मैच में परफॉर्म कर दे, दूसरे में ना करे, तीसरे में परफॉर्म कर दे, चौथे में ना करे। यहाँ पे तो 2023 से लेके 2026 शुरू होने जा रहा है। इंडिया की जो डोमिनेंसी है, इंडिया की जो विन है, वो हार ही नहीं रहे, वो बदल ही नहीं रही। वो उनकी किस्मत में विन है और हमारी किस्मत में लर्न है। ये बात देखिए, बात सिर्फ इतनी सी आप देखें, जो है श्रेयस सैयद भी आया टीम में, ऋषभ पंत भी आया चले गए, बुमराह आया चले गए, शामी आया चले गए, सिराज आया फिर गया, वो नीतीश रेड्डी कुमार आया वो गया, यानी कि सब आ जा रहे हैं लेकिन टीम परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई वो अपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर है ना उनको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करते हैं, लेके आते हैं, उनको 400 प्लस कर जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई तो आपको लगता है, आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाती है, आपको नहीं लगता 400 प्लस कर? नहीं, 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर देनी नहीं, इन्होंने मैच को 3 दिन में खत्म कर दिया। पिछले में भी डिक्लेयर, इसमें भी डिक्लेयर, मतलब वेस्ट इंडीज उक्का ही फारिग। भाई वेस्ट इंडीज तो अपना मजाक बनवा दिया उन्होंने आके। यार देखिए, आपकी टीम जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और इंडिया जैसी टीम स्ट्रांग हो तो फिर मुकाबला होता है। वेस्ट इंडीज बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे बोने जैसे हैं उनके सामने, एक वो अपने घर में खेले। हाँ, यही इंडिया अगर वेस्ट इंडीज जाती तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ जी कोई करेगी डोमिनेट। अच्छा, ये टीम इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जाती तो वेस्ट इंडीज टफ टाइम देती है इंडिया को? मे भी हम कह सकते थे कि दे देगी टाइम, लेकिन अभी तो हम इस तरह का कोई तो नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हो कि इंडिया सिर्फ घर का ऊपर शेर है? नहीं, बाहर भी खेल सकता है, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि शायद कोई हम कह सकते थे कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा। यहाँ पर जादू वादू नहीं चला। पिछले मैच में अगर बात करें, जडेजा परफॉर्म करके सेंचुरी करके, ध्रुव जरेल जो सेंचुरी कर गया, तो भाई नो डाउट रविंद्र जडेजा बता रहा है कि भाई मैं जितनी देर भी रहा हूँ मैं इज्जत से रहा हूँ, जितनी देर मैं रहा हूँ रन्स करता रहा हूँ, चाहे वो MS धोनी की क़यादत में खेला है। MS धोनी ने इसको बना दिया भाई। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स से ये बना हुआ आया है जडेजा, इंटरनेशनल टीम में आया, उसने मुकम्मल परफॉर्म करके दिया है। धोनी के साथ उसने कैप्टनसी में खेला, आउटस्टैंडिंग किस्म का खेला है। रोहित शर्मा की, विराट कोहली की कैप्टनसी में आया, उससे अच्छा खेला। रोहित शर्मा की जायसवाल तो भाई मचा रहा है, 7वीं सेंचुरी है उसकी। जी जी, देखिए जायसवाल तो एक बैट्समैन है ना, वो तो ऊपर आ रहा है, वो तो हमें महसूस ही नहीं हो रहा जिस तरह की नीचे परफॉर्मेंस आ रही है। जायसवाल का तो नाम वैसे ही खाया पिया जा रहा है यार, उसने तो करने जब 7 नंबर वाला कर रहा है तो 1 नंबर वाला क्यों? टेस्ट जीते हैं एक इनिंग से और 240 रन से, और दूसरे में सोचे भी कैसे सर यही वही मैं कह रहा हूं ना, ये डोमिनेट होता है, ये नहीं कि आप 1000 प्लस स्कोर लग रहा है। सर जी आराम से। मैं कहता हूँ पहले जब टेस्ट खेल थे ना, मुझे लग रहा था श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर है 900 और कुछ, मैंने कहा टूट जाना था। वो आके उन्होंने तरस खाया वेस्ट इंडीज पे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और उसी पिछले मैच में भी डिक्लेयर, दोनों इनिंग्स में, इस मैच में भी डिक्लेयर ही करना पड़ेगा। डिक्लेयर करना पड़ेगा। आउट तो उन्होंने होना नहीं, भाई डोमिनेट कर आउट होना नहीं, आते गए और भाई बता दिया। और सर जी जब उन्होंने डिक्लेयर की दूसरी इनिंग में भी ना, और फिर उन्होंने आउट उसी दिन कर दिया, अगले दिन ही नहीं आने दिया। पहले 160 पे किया, उसके बाद 142 रन पे कर दिया। यही अगर बुमराह को देख लें, अभी 3 दिन हुए एशिया कप खेल के आए हैं, वो यारकर मारे उसको भी पाकिस्तान वाला भूले ही नहीं है। इसको बताओ भाई एशिया कप खत्म हो गया, पाकिस्तान चली गई है, अब वेस्ट इंडीज को हराओ। इंडिया को बताना चाहिए कि भाई टीम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म किया गया। एक छोटी सी टीम होती है, उसको इतने बुरे तरीके से हराते हैं कि अगली दफा वो सपने में भी जो है वो सोचे तक वो उनका, मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरह परफॉर्म करते हैं कि जो बड़ी टीमें हैं ना वो भी उनके बारे में सोचें। वो ये नहीं कि वो बस इनसे लन करना ना, वो भी सोचे उनसे कि भाई इंडिया के जुगले वाले की ना बैंड में चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा
कह लेंगे अगर डकपर भी आउट हुआ है ना, ठीक है। तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता हाँ। है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। ठीक है। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि Definitely। आप पहले इन्हीं मैच दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने धक्के खाए, यहीं आके अब और खेल रहा है। पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, ये जायसवाल ही है। ये जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप क्या ये लग रहा जान है? के कि अभी 8 विकेटें भी बनी है। क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? लाइक मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया। 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही नहीं देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी करेगा नहीं, नहीं। ठीक है। तो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना है। लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, बिल्कुल नहीं कर और सके। 141 रन से हारे। एग्जैक्टली एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखिए दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है। आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं, जिसके नीचे ध्रुव जुरैल सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है हमें। लाइक मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जाता है, जा सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अभी कल का दिन भी बाकी है, और उसमें भी आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे 600-700 आपको मिल जाना है। और वेस्ट इंडीज ने कहना वेस्ट इंडीज भाई सारी जिंदगी में खेलता रहे तो पूरा नहीं कर। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हमें माफी दे, हम और नहीं खेल सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा, हमें जाने दो, ठीक है। और मैंने पिछली एक बार कहा था चैंपियन ट्रॉफी में कहा था, वो जो बड़ी फेमस गाना है ओ लिल्लू मत रो। हाँ बिल्कुल, ये एशिया कप में हुआ था, अब हमने बड़ा लाइक किया इस चीज को। तो मैं अपील कहूंगी वेस्ट इंडीज के लिए यही है, और लिल्लू मत रो रहे, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी ये सिर्फ बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग में क्या करेंगे? दोबारा से बुमराह है, दोबारा से सिराज है, दोबारा से जडेजा, दोबारा से कुलदीप है। चलो बुमराह को बिठा देते, हम कहते चलो यार एक बंदा तो गया, बाकियों को हम देख लेंगे, लेकिन आपने बुमराह को लेकिन बिठा इंडिया भी दिया। फुल स्ट्रेंथ से आ रहा है, तोड़ेंगे नहीं। इंडिया फुल स्ट्रेंथ में आता है। आप उनका टेस्ट मैच जो भी आपने देखना है, अगर हम लोग पहले टेस्ट मैच की बात करें, इंडिया ने 2.5 दिन में मैच खत्म किया, बिल्कुल किया। पूरी एक इनिंग के साथ, और 140 रन के साथ इंडिया जीता। इस बार इंडिया ने कहा कि चलो 1.5 दिन में हम लोग मैच खत्म कर लेते हैं, इनको 3 बारियां भी दे दें, चलो 4 दे दो बारियां, लेकिन हमें पता है कि हमारे बॉलर्स ने अगर एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है। सो यहाँ पर हर एक चीज ऑलरेडी रिटर्न है, और रिटर्न की क्या चीज है कि भाई वी आर द विनर्स, नो वी आर यू आर द विनर्स। हम यहाँ पे एक्सपोजर देखें, ठीक है ना, टच कर रहा होगा बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की इनिंग खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी खेला, मगर फुल सीजन जो खेला मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। ओए होए होए। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, 1 पर्थ के अंदर है, 1 लीड्स में है, 1 ओवल में है, 1 पर्थ में है। ये सीना कंट्री में 100 मैटर करता है। 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इनकी इसकी इंडिया में है, ठीक है। क्या अच्छा किया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में कितनी विकेट है? अभी जो पाकिस्तान हर मैच में, हर इनिंग्स में तो 5-5 विकेट्स लेता था। एग्जैक्टली 19, एक मैच में 10 थी, एक में 9 थी, और एक में 31 नॉट आउट था, एक में 36 नॉट आउट था। हाँ। और मैं इसका था, मैंने कहा यार ये इंडिया ने जाहिर है टर्निंग ट्रैक, अच्छा लगेगा बैटिंग ट्रैक है, क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम, हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि हम स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके। आप इनकी टीम देखिए ना टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कंपेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक अलग ही बने। अब अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे होते, बल्कि मैंने कल अपने ना पाक टीवी पे वीडियो डाली थी, मैंने उस पर भी एक चीज मेंशन की थी। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, अच्छा 3 सेंचुरी, डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50। और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए, तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का जिसने। और मजे की बात सुने, पहला 170 प्लस, यानी 4 इस मैच से पहले 4 दफा 150 प्लस रन वो कर चुका है इन 700 में, और आज भी कर दिए हैं। हाँ आज मैं इससे बता रहा हूं, इससे पहले उसने किया था, ठीक है, 5th हुआ।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है। और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 है? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले हैं? 45। अब अगली सुने, इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जायसवाल के 45 फर्स्ट क्लास मैचेस में 55 की बनते हैं, इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। और इस लड़के के 23 बरस के ऊपर में क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में बहुत फर्क भी है। फर्क है कंपटीशन में भी फर्क है। फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उनकी डिफरेंट है। हमारी पार्टी विकेटें बनती हैं। अभी पहला, अब सोचें पहला राउंड खत्म हुआ काजम ट्रॉफी का, एक मैच रिजल्ट नहीं आया।